अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे हम मर्दाना हार्मोन के बारे में। जैसे खवातीन का जो एक हार्मोन होता है मखसूस, जिसकी वजह से उनके अंदर नस्वानियत होती है, उस हार्मोन को कहा जाता है ईस्ट्रोजन। और वो पैदा होता है उनके अंदर एक आर्गन होता है जिसको हम ओवरी कहते हैं या बेजादानी कहते हैं, वहां से। इसी तरह से जो मर्दों का मखसूस हार्मोन या वो हार्मोन जिसकी वजह से लोगों के अंदर मर्दानगी के असरात नजर आते हैं, तो उसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। आपने अक्सर सुना होगा इसके बारे में। और ये पैदा होता है जो टेस्टीज होते हैं उनसे। ये भी एक ऑर्गन्स हैं जो कि सिर्फ मेल में होते हैं। तो ये जो वीडियो है ये बुनियादी तौर पे दिलचस्पी इस वीडियो में होनी चाहिए मर्दों को, क्योंकि ये मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के बारे में है और खसूसी तौर पे इस बारे में कि किस वक्त उनको ये अपना हार्मोन चेक करवाना चाहिए और किस वक्त उस हार्मोन की रिपोर्ट आने के बाद, टेस्टोस्टेरोन की रिपोर्ट आने के बाद, जाहिर है वो अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे, खासतौर पे जिसको हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं या एंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं, जो कि मखसूस डॉक्टर होते हैं इन चीजों के। लेकिन आप यूरोलॉजिस्ट से भी मशवरा कर सकते हैं। तो जिसके बाद वो फिर फैसला करेगा कि क्या आपको जो टेस्टोस्टेरोन के टीके लगते हैं पट्टे में या जिल्द के अंदर, वो लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए, या कितने अरसे के बाद लगने चाहिए। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन बहुत अहम हार्मोन है। इससे पहले हम ये करते थे कि एक खून का टेस्ट करवाते थे टेस्टोस्टेरोन का, लेकिन जो रिपोर्ट आती थी, अगर उसका जो वैल्यू है वो 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम होती थी, तो हम कहते थे कि किसी मर्द का या जो भी जवान है लड़का, उसका जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम है, तो उसको फिर वो इंजेक्शन लगाए जाते थे कुछ अरसे के लिए। सवाल पैदा होता है, क्या हर शख्स को ये टेस्ट करवाना चाहिए या कुछ मखसूस किस्म के लोग हैं कि जिनको जरूरत होती है इस टेस्ट के करवाने की। बुनियादी तौर पे दोस्तों, वो लोग जिनको कुछ अलामात आए तो उनके लिए जरूरी है कि अपने डॉक्टर से मशवरा करें और फिर टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाएं। वो कौन सी अलामात हैं? अगर किसी मर्द को, किसी यंग मैन को, किसी लड़के को, चाहे वो चले बूढ़ा ही क्यों ना हो, उसको भी बहुत ज्यादा यानी डिप्रेशन रहे और दिल ना करे कुछ करने को, उसके अंदर जो मोटिवेशन होती है, कुछ करने की सलाहियत होती है, वो कमजोर उसको महसूस हो, और जो मर्दानगी की एक सलाहियत होती है, जो हक ज़ोजियत अदा करते हुए जो सलाहियत होती है, जो सेक्सुअल ड्राइव होती है, वो किसी में कम हो, तो ये कुछ मखसूस ऐसी अलामात हों हैं। और खास तौर पे साथ साथ अगर हम ये भी बात करेंगे कि अगर किसी की तबीयत बोझल रहे, किसी मर्द की, किसी मेल की, तो उसको चाहिए कि वो अपना टेस्टोस्टेरोन का ये जो मखसूस ब्लड का टेस्ट होता है ये करवाए। लेकिन जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि पहले किसी की अगर रिपोर्ट आती थी 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम, तो समझा जाता था कि उसमें टेस्टोस्टेरोन की कमी है, और अगर उसमें वो अलामात भी थी तो फिर उसको कुछ अरसे के लिए ये टीके लगाए जाते थे। लेकिन अब एक नई स्टडी हुई है अमेरिका में, जो कि की गई है 1486 मर्दों के ऊपर, जिनकी उम्र थी 20 से लेके 44 साल तक, और उनको 5 जो कैटेगरीज में जो है वो तकसीम किया गया। वो कैटेगरीज कौन कौन सी थी? वो कैटेगरीज ये थी कि जैसे 20 से लेके 24 साल तक एक कैटेगरी थी, 25 साल से लेके 29 साल तक दूसरी कैटेगरी थी, 30 साल से लेके 34 साल तक तीसरी कैटेगरी थी, 35 साल से लेके 39 साल तक फिर अगली कैटेगरी थी, और आखिरी जो थी वो 40 से 44 साल तक। यानी 5-5 सालों को जो 5 ईयर्स को इकट्ठा किया गया और उसके ये ग्रुप बनाए गए, 5 ग्रुप। फिर जब इनका, मैं आप दोस्तों को एक और बात बता दूं कि अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम भी आए, वो टेस्ट होता है, तो दोस्तों सुबह को कोई और रिपोर्ट आएगी, शाम को कुछ और आएगी, रात को कोई और रिपोर्ट आएगी, हो सकता है कुछ अरसे के बाद कुछ और रिपोर्ट आए। तो ये जो सुबह और शाम की रिपोर्ट का फर्क होता है, इसको हम डायर्नल वेरिएशंस कहते हैं, जो होती रहती हैं। तो अगर कभी आप रिपोर्ट करवाएं तो कोशिश करें कि अगर आपने मॉर्निंग पे रिपोर्ट करवाई थी तो आप एक दफा शाम के वक्त भी अपनी रिपोर्ट चेक करवाएं, और फिर दोनों से आपका डॉक्टर अंदाजा लगाएगा कि उसकी क्या वैल्यू है। लेकिन इस स्टडी में यह किया गया कि सिर्फ सुबह के वक्त एक टोटल टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाया गया, क्योंकि सोचा यह जाता है कि जो सुबह के वक्त की रिपोर्ट होती है वो ज्यादा अहम रिपोर्ट होती है। तो उस रिपोर्ट की, इस स्टडी में उस रिपोर्ट का जब जायजा लिया गया, इन एज कैटेगरीज का जायजा लिया गया, तो एक इंतहाई अहम बात सामने आई। वो क्या अहम बात थी? वो ये बात सामने आई कि आप एक वैल्यू को नहीं ले सकते कि किसी की वैल्यू अगर टेस्टोस्टेरोन की से कम है तो वो
उसका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है तो वो कम है, बल्कि हर एज में मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पे वो लोग जिनकी उम्र 20 से 24 साल थी तो उनका जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन का लेवल देखा गया वो था 409 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। इसी तरह से बाद में कैटेगरी जो आती है 20 से लेकर 24 साल तक, उनमें देखा गया 413 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। आप जहन में रखें कि ये सबसे नौजवान तबका समझा जाता है। उसके बाद 29 साल के बाद से नीचे तो खास तौर पे देखा गया कि ये जो लेवल है ये कम होना शुरू हो गया। नॉर्मल लेवल की बात कर रहा हूं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। यही वजह है कि मर्दाना कुव्वत में भी आहिस्ता आहिस्ता कमी होती है। यही वजह है कि जो शादी की उम्र का जो इंसिस्ट किया जाता है वो अर्ली एज में किया जाता है, ताकि जो मर्दानगी का हार्मोन है वो सबसे ज्यादा लेवल पे होता है। तो इसीलिए ज्यादा जो एक बच्चा पैदा होने का अमल है या जो जाहिर है कि वो चीज ज्यादा से ज्यादा होती है। तो फिर पहली दो कैटेगरीज में तो ये है कि 20 और 24, और फिर 24 से 29 साल के बाद यानी 30 और 35 की कैटेगरी में 359 जो है वो नैनोग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल देखा गया। इसी तरह से अगर हम इसके बाद की बात करें कि 35 से 40 साल की कैटेगरी, उसमें 352 जो है नैनोग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल लेवल है कि इससे कम होगा तो फिर वो कम लेवल तस्वर होगा। इसी तरह से जो आखिरी कैटेगरी थी 40 से 44 साल की, उसमें 350 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। यानी इस स्टडी की वजह से पता चला कि जरूरी नहीं है कि आप अपनी पहले उम्र देखेंगे, फिर आपकी अलामात देखी जाएंगी, फिर जो आपका लेवल आया है उसको आपकी उम्र और आपकी अलामात के साथ मुताबिकत देखी जाएगी उसकी। उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन का आपको टीके लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक कैटेगरी को पकड़ के बैठ जाएंगे कि 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, तो बहुत सारे वो लोग जिनको जरूरत भी नहीं होगी तो उनको भी टीके लगेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से चाहे आप नौजवान हैं और चाहे आप बुढ़ापे की तरफ हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र के हिसाब से आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर उसमें कमी है और आपको वो अलामात जो मैंने बताई थी, सारा जिक्र किया था, वो भी आपके अंदर मौजूद हैं, तो फिर आपका जो डॉक्टर से मशवरा होगा तो उसके नतीजे में ये फैसला होगा कि आपको पट्टे में या जिद के नीचे जो टेस्टोस्टेरोन का टीका हम लगाते हैं 100 मिलीग्राम का या 200 मिलीग्राम का, जिसका फैसला आपका डॉक्टर करेगा कि कौन सा टीका लगना है और कितने अरसे के लिए लगना है, जिसके बाद ये दोबारा टेस्ट होगा। तो ये स्टडी बड़ी अहम है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अक्सर मुझसे एक सवाल पूछते थे कि मर्दाना हार्मोन क्यों लगवाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन के टीके किनको जरूरत है, क्या वो अलामात हैं जिन पे नजर रखना जरूरी है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो ये वीडियो उन बातों का जवाब देती है। इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जो मेरा डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल चैनल है उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोनों चैनल्स की वीडियो की बात कर रहा हूं तो उसका जो लिंक है उसको शेयर कर दें आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों से। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।